हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा एनकेएस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग का एक अभियान चल रहा है टीजीटी पीजीटी, तो ये अभियान को हम लोग जारी रखते हुए आज पुनः फिर आपके बीच में और जो हम लोग का भारत के गवर्नर वाला जो पोर्शन चल रहा था उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। गवर्नर वायसराय वाला जो पोर्शन है इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वास्तव में देखा जाए मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे बड़ा टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं, तो इस वजह से इस पोर्शन को बिल्कुल मत चूकिए। यहाँ से बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे गवर्नर कितने युद्ध हुए थे वो भी सब निकल के आ जाते इससे, किस गवर्नर ने क्या किया। जैसे मैंने पहले से बताया था आपको कि एक पहला गवर्नर जो आया लॉर्ड क्लाइव आया, जिसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाल दी थी। प्लासी के युद्ध उसी के समय हुआ। फिर मैंने वेनिस्टाड को भी बताया था कि उसके समय बक्सर का युद्ध हुआ था, वो भी आपको देखो वहाँ से भी प्रश्न बनता है। और ऐसा गवर्नर है जिसने सुप्रीम कोर्ट की नींव डाल दी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट नींव डालने वाला और सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति और उसी के ऊपर महाभियोग भी चला था, तो ये भी मैंने आपको बताया है ना। और ये गवर्नर जनरल मतलब भारत मतलब देखो बंगाल का गवर्नर जनरल बना, पहले गवर्नर हो रहे हो, लेकिन पहला जो गवर्नर बना था गवर्नर जनरल तो कौन था? वारिंग हेस्टिंग्स था। तो वारिंग हेस्टिंग्स के बाद देखा होगा कि ये सिलसिला चलता रहता है। बाद में एक ऐसा गवर्नर आता है। अब देखो, हाँ, वारिंग हेस्टिंग्स से एक तो महाभियोग वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसी के समय रैयतवाड़ी व्यवस्था चालू हो गई थी। कर्नवालिस आता है, उसके समय भी हमने आपको बताया था कि लॉर्ड कर्नवालिस आया, आईसीएस की परीक्षा चालू करवा दी। तो आईसीएस की परीक्षा यानी कि सिविल सेवा का जनक भी था और इसने तीसरा कौन सा युद्ध जीता था? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जीत लिया था। और कहा जाए कि वास्तव में इसने दास प्रथा पर रोक लगा दी, जो दास प्रथा चल रही तो ऐसा इसने किया था। फिर इसके बाद देखो लॉर्ड वेलेस्ली आता है। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था कि इसने सहायक संधि वाली प्रथा चला दी थी, जो मैंने बताया एचएमटी, यानी कि सबसे पहले हैदराबाद है मंसूर है तंजौर के साथ उसने क्या किया? सहायक संधि की। फिर इसने और क्या किया था, यानी कि देखो ध्यान देना कि इससे चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो युद्ध पूछा जाता है इसी के समय हुआ था, जिसने कि युद्ध जब लड़ा था तो ये निर्णायक युद्ध था और टीपू सुल्तान लड़ता हुआ मारा गया। यानी कि ये भी देखो युद्ध भूमि में शहीद हुआ। यहाँ इब्राहिम लोदी भी शहीद हुआ था। इसके बाद फिर अगर यही सिलसिला आप देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग वाला, एल्गिन वाला भी याद। देखो एक और चीज याद रखना, वो एल्गिन तो बाद में, पहले सबसे पहले आप लॉर्ड हेस्टिंग्स वाला याद रखना कि पिंडारियों को दमन कर दिया, ठगी प्रथा भी वहां रोक दी थी। और इसके बाद एक ऐसा गवर्नर आया जिसने कि पहला पूरे भारत का गवर्नर बन गया। अभी तक तो बंगाल के होते थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। इसके समय सती प्रथा रोक दी गई थी। तो इसी तरीके से सिलसिला चालू रहा। और आगे आपने देखा होगा लॉर्ड डलहौजी ने भी रेलवे लाइन, तार, सारी व्यवस्थाएं इसने की और हड़प नीति भी इसी की थी। तो ये सारी व्यवस्था इसने चालू कर दी थी। फिर कैनिंग आता है, 1857 क्रांति हो जाती है। तो कैनिंग के समय हम लोग कैनिंग तक हुआ था। तो लॉर्ड कैनिंग जो था, इससे थोड़ा सा और हम बता दें, लॉर्ड कैनिंग से ही पुनः आप लोग फिर से, तो लॉर्ड कैनिंग देखो लॉर्ड कैनिंग जो था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय महत्वपूर्ण चीजें, एक तो हमने आपको बताया था कि आईपीसी धारा बहुत पूछी जाती, आईपीसी धारा हो गया। और इसी समय यानी कि अगर देखा जाए तो 1857 की क्रांति हुई, यह भी इसके समय, ठीक है। तो 1857 की क्रांति बहुत पूछा जाता। दूसरी चीज विधवा पुनः विवाह हो गया कि विधवा पुनः विवाह, यह भी इसके समय हुआ, चालू हो गया। तो ये वास्तव में देखा जाए लॉर्ड कैनिंग ने कई अच्छे कार्य भी किए थे। और ये कहता था कि वास्तव में कि हाँ, एक चीज और, इसके समय शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया। यानी कि 3 उच्च न्यायालय की व्यवस्था किसके समय हुई थी? इसी के समय 3 उच्च न्यायालय, है ना, 3 उच्च न्यायालय। और इसके बाद 3 विश्वविद्यालय,
3 विश्वविद्यालय भी। अब देखो 3 उच्च न्यायालय ये भी कहाँ है, कलकत्ता है, बम्बई है, मद्रास है, और यही 3 विश्वविद्यालय भी यहीं पर लगा देना। तो ये चीज़ें इसके समय हुई थी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, और इसका बहुत पूछा भी जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग का, तो लॉर्ड कैनिंग के बाद हमारा कौन आता है, ये भारत का प्रथम वायसराय भी था, ठीक है। ये भारत का प्रथम वायसराय था, ये चीज़ याद रखना। ये भारत का, ये भी पूछा जाता, भारत का प्रथम वायसराय, वायसराय। अब देखो वायसराय शब्द कब जुड़ा, 1858 अधिनियम के तहत जुड़ा था, ठीक है। ये अधिनियम याद रखना, पूछा जाता है। दूसरी चीज, ये भारत का अंतिम वायसराय भी था, अंतिम गवर्नर था। अब देखो ये भी पूछा गया है, यहाँ पर भी लोग गलत कर रहे हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, तो ये भी याद रखना। अब स्वतंत्र शब्द नहीं लगा है, ठीक है, तो इस वजह से भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जैसे खत्म होता है सो वायसराय पद आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, कहीं कंफ्यूजन मत होना। नहीं आप गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत वाला लगा दो, लॉर्ड माउंटबेटन, वो मत करना, ठीक है, स्वतंत्र शब्द नहीं लगा है। इसके बाद लॉर्ड एल्गिन प्रथम आता है 1862 से 63। अब देखो लॉर्ड एल्गिन, ये लॉर्ड एल्गिन जो है, इससे क्वेश्चन बस 1-2 क्वेश्चन पूछा, एक तो सिस्टम से याद रखना। लॉर्ड एल्गिन जो है 1862 से 63 तक शासन किया था इसने, ठीक है। तो एक चीज ये, लॉर्ड एल्गिन जो बैठा है, तो लॉर्ड एल्गिन ने बस 1-2 कार्य, इसके वहाबियों का आंदोलन, वहाबियों का आंदोलन जो था, आंदोलन, ये इसने दमन किया था। क्या किया था, इसने दमन कर दिया था। और दूसरी चीज, अब एक क्वेश्चन और इसका बनता है, जैसे कौन क्वेश्चन बनता है कि धर्मतल्ला, एक है धर्मतल्ला जगह थी, धर्मतल्ला, और ये धर्मतल्ला कहाँ पर थी, पंजाब में। तो ये पंजाब में जो जगह धर्मतल्ला थी, ये धर्मतल्ला में ही, यानी कि यहीं पर ये खत्म हुआ था, यहीं पर इसका क्या हुआ, निधन हो गया था। तो निधन हुआ तो यहीं पर इसको दफनाया गया। तो देखो अब ध्यान देना कि गाजीपुर में तो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गया, गाजीपुर में कौन हो गया, तो पहला ऐसा गवर्नर जिसकी कब्र कहाँ पर, भारत के गाजीपुर जिले में। और गाजीपुर है कहाँ, ये उत्तर प्रदेश में है। और कहा जाए कि गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र थी, सबसे पहले किसकी थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद अगर देखा जाए, तब यहाँ पर किसको लगाएं, लॉर्ड एल्गिन को लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो लॉर्ड एल्गिन वाला भी इतना ही पूछा, लॉर्ड एल्गिन से ज़्यादा क्वेश्चन नेपियर और डेनिशन। इसके बाद देखो ध्यान देना, लॉर्ड एल्गिन के बाद, लॉर्ड एल्गिन के बाद, लॉर्ड एल्गिन के बाद कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं कि वो बहुत लंबे समय तक किया हो, तो लंबे समय नहीं, कार्यवाहक के रूप में 2 गवर्नर ने कार्य किया। चूंकि इसने अपना पूरा कार्यकाल कर ही नहीं पाया था, मात्र ये 6-7 महीने शासन किया। और नेपियर और डेनिशन, तो यहाँ पर नेपियर और डेनिशन, ये 2 लोग कार्यवाहक के रूप में कार्य किया था। किसने, कार्यवाहक ये रहे थे, ठीक। तो एक कार्यवाहक के रूप में बस आप जानते रहिए, इनसे क्वेश्चन बनेगा नहीं, कभी मैचिंग में पूछ दिया जाता, बस इतना याद रखना, ठीक है। फिर सर जॉन लॉरेंस आता है। तो सर जॉन लॉरेंस के विषय में थोड़ा सा आप लोग चर्चा करें। सर जॉन लॉरेंस, देखो सर जॉन लॉरेंस के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। सर जॉन लॉरेंस जब बैठा है गद्दी पर, तो इसने क्या क्या किया था, इन्होंने अफगानिस्तान के शासक शेर अली से दोस्ती कर ली थी, है ना। और इससे क्या किया, आस्था की नीति का जनदाता इसको कहा। देखो
इसने अफगानिस्तान के साथ, देखो शेर अली से इसने दोस्ती कर ली थी, ठीक है। और ये कहाँ का था? अफगानिस्तान का था। शेर अली जो था ये कहाँ का था? अफगानिस्तान का था। तो इसने कोई ज़्यादा वो नहीं किया, और इस पर हस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता कहा जाता है। ये देखो, ये जो था हस्तक्षेप नीति का जन्मदाता कहा जाता है, नीति का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, सर जॉन लॉरेंस। तो लॉरेंस ने एक काम और किया था कि उड़ीसा में इसी के समय एक कैब्बाल के, यानी कि उड़ीसा में अकाल पड़ा था। उड़ीसा में एक अकाल पड़ा, तो इसने कैब्बाल के सहयोग से एक अकाल समिति का गठन किया था। अकाल समिति, यानी कि अकाल समिति जांच पड़ताल करती थी कि ये जो अकाल आया है यहाँ से कितने लोग पीड़ित हुए हैं, कितने लोग बेघर हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं अकाल से। तो ये चीज़ अकाल समिति कैब्बाल के सहयोग से इसने गठन किया था, ठीक है। तो ये चीज़ पूछी गई है। दूसरी चीज़, इसी के समय प्रथम समुद्री डाक सेवा चालू हुई थी। प्रथम समुद्री डाक सेवा, यानी कि तार सेवा, यहाँ पर देखो डाक तार सेवा, यानी कि समुद्री, इसी के समय प्रथम बार चालू हुई थी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो प्रथम बार समुद्री डाक सेवा भी, तार सेवा इसने प्रारंभ करवा दी थी। तो ये ऐसा टेलीग्राफ इसी के समय चालू हुआ था। तो ये पूछा भी गया है कई बार से, ये मतलब देखा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद आता है लॉर्ड मेयो। देखो लॉर्ड मेयो के, अब लॉर्ड मेयो, देखो लॉर्ड मेयो से प्रश्न बनते हैं। अब लॉर्ड मेयो से क्या क्या बनते हैं, तो अभी जरा हम लोग चर्चा कर लें। लॉर्ड मेयो, देखो लॉर्ड मेयो के समय सबसे पहले प्रथम जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1871 में। एक तो ये चीज, और इसने कृषि विभाग भी खुलवा दिया था। कृषि विभाग भी 1872 में, इसी के समय कृषि विभाग भी खुला था। देखो लॉर्ड मेयो जो था ये 1868 से 72 तक रहा है। कब तक रहा है शासनकाल? जैसे 1868 से 72, कभी कभी पूछ दिया जाता है, 1872 तक रहा ये, ठीक है। तो लॉर्ड मेयो ने एक मेयो कॉलेज भी खोला था, जहाँ राजकुमारियों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। एक मेयो कॉलेज खोला इसने, कृषि विभाग भी खोल दिया था। और इसी समय पंजाब में कूका विद्रोह हुआ था। अब ये क्वेश्चन और बनता है, पंजाब में कूका विद्रोह, जो कूका विद्रोह हुआ ये राम सिंह कूका था। कौन था? तो राम सिंह कूका। तो राम सिंह कूका था, ठीक है। ये चीज याद रखना कि पंजाब में राम सिंह कूका था, कूका विद्रोह ये हुआ है, और इसका दमन भी हुआ था इसे, यानी दमन यही मारा भी जाता है, ये इसका दमन हो गया था राम सिंह कूका का। दूसरी चीज, आप एक चीज और जान लेना कि लॉर्ड मेयो जो था ये भी बहुत अच्छा मतलब गवर्नर सिद्ध हुआ, यानी कि उदारवादी था, ज़्यादा लोगों को तंग नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से इसने, और कहा जाए इसी के समय एक मेयो कॉलेज खोला जाता है। वो कहाँ पर? अमृतसर में एक मेयो कॉलेज खोला गया। अब ये जो मेयो कॉलेज खोला गया ये कहाँ पर था? तो ये जो मेयो कॉलेज था राजस्थान में, अजमेर में खोला गया था। कहाँ? अजमेर में। तो अजमेर में जो ये खोला गया, यहाँ राजकुमार और राजकुमारियाँ पढ़ने के लिए व्यवस्था थी। राजकुमार राजकुमारियों, क्योंकि वो लोग विदेश में जा रहे थे, तो उसने ये व्यवस्था यहीं पर कर दी थी मेयो ने, अजमेर में। तो यहाँ पर अजमेर में एक मेयो कॉलेज भी खोल दिया गया। दूसरी चीज, अब एक क्वेश्चन और बनता है इसे, प्रथम
मैरिज एक्ट 1872 में इसी के समय बना था। 1872 में मैरिज एक्ट, मैरिज एक्ट किसके समय बना है? तो तुरंत लगा देंगे लॉर्ड मेयो के समय बना है, लॉर्ड मेयो के समय। ठीक है, तो मेयो के समय 1872 में मैरिज एक्ट भी बना, और इसी की जो हत्या है 1872 में एक पठान ने छुरा मारकर घायल कर दिया, छुरा मारकर, ठीक है, छुरा मारकर घायल किया और बाद में ख़त्म हो जाता है, यानी कई बार कर दिए और ये ख़त्म होता है कहाँ पर? अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में। ठीक, अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में है, सॉरी पोर्ट ब्लेयर लगाना, अंडमान नहीं पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर में मारा गया था, पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर देख लेना, ये यहीं पर मारा गया, यानी कि तीसरा। अब ये हो गया तीसरा, यानी कि कर्नवालिस भी हो गया, कर्नवालिस है ना, और लॉरेंस हो गया, और इसके बाद कौन हो गया? ये तो मेयो हो गया, यानी कि 3 लोगों की हत्या हो चुकी है अब ये। अब अगला देखिए, तो ये चीज़ें आप लोग जानते रहिए, इससे जैसे कि ज़्यादा नहीं और पूछा जाता है। फिर इसके बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक आए। लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो 1872 से 76, लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76, ठीक। इसी के समय सर सैयद अहमद ने कौन सा एक विद्यालय का किया था जो मुस्लिम था, और कहा जाए 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल, सर सैयद अहमद ने, यानी कि अलीगढ़ में जो विश्वविद्यालय बना था उसका नाम मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल विश्वविद्यालय इसी के समय बना था, ठीक है। और ये बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो सर सैयद अहमद, अब देखो सर सैयद अहमद से ये बहुत कारण, ये सर सैयद अहमद ने ये यहाँ पर कहा था कि अंग्रेज़ों का आप लोग साथ दीजिए, सभी मुसलमान भाइयों जितने लोग हैं, आप लोग अगर भारत में वास्तव में अगर यहाँ सारी सुख सुविधाएं पाना चाहते हैं तो आप किसका साथ दो? लॉर्ड नॉर्थब्रुक, यानी कि अंग्रेज़ों को साथ दो। अंग्रेज ही हमारा हित करेंगे, यही हमारी रक्षा करेंगे, यही हमारा विकास करेंगे, ऐसा सर सैयद अहमद ने कहा था। और पहले इनका स्टेटमेंट कुछ दूसरा था, एक सुंदर वधू की 2 आँखें, यानी कि हिंदू मुस्लिम की इतनी इनने प्रशंसा की और बाद में ये भी कट्टर हो गए। जिस तरीके से जिन्ना भी, पहले जिन्ना भी बहुत प्रशंसा करता था, बाद में वो भी कट्टर हो गए थे, और एक अलग यानी कि अपने राज्य की मांग कर दी, देश की मांग कर दी थी। तो ये चीज़ें हैं कि पहले तो सही रहे, बाद में ये सब बदल गए। और इसी के समय प्रिंसिपल यानी कि कहा जाए नॉर्थब्रुक ने 10,000 के अनुदान दिया था, यानी कि 10,000 का अनुदान, यानी कि इस कॉलेज के लिए 10,000 का अनुदान अपने कोष से दिया इसने, यानी सरकार से दिलवाया, 10,000 का अनुदान भी दिलवा दिया। और ये क्योंकि अब बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर दे तो नॉर्थब्रुक जो था अब इन लोगों की तरफ झुक गया और इनकी प्रशंसा करने लगा कि भाई इन लोगों को जितना हो सके लाभ वाले पद, और दूसरी चीज़ इन्हें विद्यालय खोलने की अनुमति मिल गई थी, खूब खोलो विद्यालय, ठीक है, अनुदान प्राप्त कर रहे थे। तो ये चीज़ सब हो गया, यानी कि एक तरीके से देखा जाए सांप्रदायिकतावाद का बढ़ावा किसके समय हुआ? सांप्रदायिकता
सांप्रदायिकतावाद का बढ़ावा किसके समय हुआ? तो आप तुरंत लगाएंगे लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय। तो अब सांप्रदायिकतावाद है क्या? जब एक धर्म, याद रखना, एक धर्म जब दूसरे धर्म को क्या देखता है? निम्न देखता है, या उसके प्रति विद्रोह की भावना रखता हो, तो यही सांप्रदायिकतावाद है। अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे धर्म को निम्न समझना है सांप्रदायिकतावाद का उदय होना। आज वास्तव में देखा जाए राजनीति में भी सांप्रदायिकतावाद, कई जगह सांप्रदायिकतावाद को लेकर बड़ी चर्चाएं होती हैं। तो ये चीज़ें हैं कि सांप्रदायिकतावाद वास्तव में एक कहा जाए ऐसा जहर है जिसके अगर दिमाग में घुल जाता है तो फिर इसको जल्दी से निकाल नहीं सकते। सांप्रदायिकतावाद वास्तव में पतन का कारण भी बनता है। सांप्रदायिकतावाद एक वो विषय है, सांप्रदायिकतावाद एक ऐसा शब्द है जो वास्तव में बहुत खतरनाक है देश के हित के विकास के लिए। तो ये चीज़ें याद रखना, और यही समय इसने सांप्रदायिकतावाद का उदय भी हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। 1920 में इसका नाम चेंज हो जाता है, यानी कि 1920 में इसका नाम चेंज हो गया था। 1920 में इसका नाम क्या हो गया था? AMU इसका नाम हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। जिस तरीके से BHU का नाम चेंज हुआ था 1916 में, देखो 1916 में BHU नाम हुआ था। ठीक है, तो BHU नाम कब हुआ था? जो मदन मोहन मालवीय की देन थी। किसकी? मदन मोहन मालवीय की देन थी BHU। तो ये 1916 में हुआ था। और यहाँ पर सर सैयद अहमद देखो 1920 में AMU नाम हो गया था। फिर लॉर्ड लिट्टन आता है, और लिट्टन 76 से कब तक आता है? 80 तक। 76 से 80 तक लॉर्ड लिट्टन, ये वास्तव में लॉर्ड लिट्टन के देखिए, लॉर्ड लिट्टन 1876 से 80 इसका शासनकाल रहा। अब लॉर्ड लिट्टन जो बैठता है गद्दी पर, तो ध्यान देना कि लॉर्ड लिट्टन की वास्तव में तुलना अगर देखा जाए तो यह भी एक दूसरा औरंगजेब, यानी कि जिस तरीके से डलहौजी वैसे यह भी थे। ठीक है, तो लॉर्ड लिट्टन के कुछ ऐसे कार्य थे जहां से लोग क्या कर रहे थे? इनका विरोध भी किए, यानी कि वर्नाकुलर प्रेस्ट एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय बना था? तो तुरंत लगाएंगे 1878 में, इसी के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बन गया था। अब सिविल सेवा की आयु जो है इसी के समय क्या कर दी गई थी? अब 23 वर्ष कर दी गई थी। ठीक, तो सिविल सेवा की आयु भी बढ़ा दी गई थी। दूसरी चीज, लॉर्ड लिट्टन जब बैठा है तो इसने भारतीयों के प्रति कठोर नियम भी लागू कर दिए, और ये कहा जाए कि इसको भारत में ओवन मेरी डेथ के नाम से जाना जाता है। ओवन मेरी डेथ, ये क्वेश्चन बना है। ओवन क्या है? ओवन, ध्यान देना, ओवन मेरी डेथ। अब ये क्यों कहा गया? क्योंकि ये साहित्यकार था, निबंध लेखक था, कई चीज़ों को ज्ञाता, उपन्यासकार, देखो साहित्यकार था, निबंध लेखक था, उपन्यासकार था, ऐसी कई चीज़ों को ज्ञाता था। इसी वजह से इसे ओवन मेरी डेथ के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये इसने किया था। अच्छा, दूसरी चीज़, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध भी इसी के समय हुआ था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध इसी के समय हुआ था, तो यह भी पूछा गया है इसके लिए। ठीक है, और इसी के समय यानी कि 1876 में, यानी कि जो महारानी विक्टोरिया थी उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी गई, या महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई। ये याद रखना, महारानी विक्टोरिया
कौन सी उपाधि दी गई थी, ये याद रखना, केसरे ए हिंद, यानी केसरे हिंद की उपाधि दी गई, याद रखना, केसरे हिंद की उपाधि मिली इनको। तो ये भी इन्हीं के समय इनके दरबार में आयोजन हुआ और ये यहाँ आई तो केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ पूछी जाती है। दूसरी चीज, इसी के समय प्रथम अकाल आयोग का गठन, स्टेची आयोग। अब ये कई बार पूछा गया कि स्टेची आयोग का गठन किसके समय हुआ, तो स्टेची आयोग का इसी के समय गठन 1878 में इसी के समय गठन हुआ था। ठीक है, तो ये अकाल से पहला आयोग था, अकाल से संबंधित ये आयोग था। तो अकाल से संबंधित आयोग कौन था, तो स्टेची आयोग था। ठीक है, तो ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, दूसरी चीज, महारानी विक्टोरिया 1877 में, यानी कि प्रथम दिल्ली दरबार 1877 प्रथम दिल्ली दरबार में उपस्थित हुई थी, यानी कि यहाँ उपस्थित हुई रानी विक्टोरिया 1877 में। जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो वहाँ महारानी विक्टोरिया आई हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और दूसरी चीज, एक क्वेश्चन और बनता है इनसे है कि आर्म्स एक्ट, यानी कि इसको सख्ती से प्रयोग किया गया था। ठीक है, आर्म्स एक्ट जो था इसके समय वो भी सख्ती से प्रयोग किया गया। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जो पत्रिका थी, यानी कि सोम प्रकाश, देखो सोम प्रकाश, तो ये सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर की थी। ये पुस्तक याद रखना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की यह किताब थी, सागर। ठीक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुस्तक, और इसी पर पहली बार क्या हुआ कि रोक लगा दी गई थी, यानी कि यहाँ पर रोक लगाई गई, अंग्रेजी भाषा अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ पूछी जाती है। ये भी कई बार प्रेस एक्ट ये इसी समय बन गया था। ठीक, तो ये प्रेस एक्ट बना था, प्रेस एक्ट इसी के समय बन गया था। तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि बहुत पूछा जाता है इससे। ठीक, और इससे महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। सबसे पहले अमृत बाजार पत्रिका पे लागू किया गया था, लेकिन अमृत बाजार पत्रिका जो थी वो रातों रात इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में छपने लगी थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। फिर इसके बाद लॉर्ड रिपन आता है। लॉर्ड रिपन से बहुत प्रश्न बनते हैं, बहुत उदारवादी गवर्नर लॉर्ड रिपन। वास्तव में लॉर्ड रिपन जो था, ये जो गवर्नर बन के आया, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। 1880 से 84 तक ये शासन किया। कहा जाए कि जात रंग से, देखो जात रंग से अंग्रेज था, लेकिन कार्यशैली उसकी कैसी थी, भारतीय थी। यानी कि वास्तव में भारत के लिए जी रहा था। कहा जाए कि ये ऐसा गवर्नर बना जिसने कहा था, क्या कहा था, जिसने कहा कि अगर एक अंग्रेज अगर भारतीय को सजा दे सकता है तो उसको सेम वही पावर एक हिंदुस्तानी, यानी कि एक हिंदुस्तानी व्यक्ति को वही पावर मिलनी चाहिए जिस तरीके के अंग्रेज को है, वो भी एक अंग्रेज को उसी तरीके से सजा दे सकता है। यानी कि सेम डिटो पावर हिंदू और अंग्रेजों के बीच इसने एक ऐसा पद सृजन किया जाए कि दोनों का यानी कि समानता एक समान होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, ये जिस समय गद्दी पर बैठा तो इसी के समय यानी कि स्थायी जनगणना की शुरुआत किसके समय हुई, कई बार प्रश्न पूछा गया है। जनगणना की शुरुआत इसी के समय हुई थी। स्थायी जनगणना की शुरुआत 1881 में इसी के समय हुई। अब ये नियमित और 10 साला बंदोबस्त, मतलब 10 साला, देखो ध्यान देना इसको कि नियमित और हर 10 वर्ष बाद नियमित
और क्या वर्ष बाद? 10 साल बाद। अब ये जनगणना शुरुआत हुई किसके समय? तो लॉर्ड रिपन के समय। इसी के समय नगर पालिका का गठन हुआ। नगर पालिका का गठन किसके समय हुआ? तो तुरंत याद रखना, इसी के समय नगर पालिका का गठन हुआ। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ये कहा था कि वास्तव में अगर भारत की दुर्दशा पर किसी का मन रोता है वो है लॉर्ड रिपन, क्योंकि भारत की उस समय दुर्दशा बहुत अच्छी नहीं थी और भारत के लिए ये इनका अंदर यानी कि अंतरात्मा रोती थी कि भारतीयों के साथ इतना जुल्म क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लीजिए। और इसी वजह से भारतीयों के हित के लिए ही इसने अपना पद त्याग दिया था, यानी कि बाद में इसका पद भी त्याग दिया इसने। तो कारण ये कि इस समय स्थानीय, देखो जनगणना भी इसी के समय, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की? इसी ने की। 10 साला बंदोबस्त, और कहा जाए प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में प्रथम फैक्ट्री एक्ट भी बना था। प्रथम फैक्ट्री एक्ट किसके समय बना? इसी के समय प्रथम फैक्ट्री एक्ट भी बन गया। यह भी चीज याद रखना, बहुत पूछा जाता है प्रथम फैक्ट्री एक्ट किसके समय बना? तो लॉर्ड रिपन के समय। प्रथम जनगणना 10 साला यानी कि नियमित जनगणना किसके समय हुई? नियमित, तब इसी के समय। वैसे तो लॉर्ड मेयो लगाएंगे, लेकिन नियमित 10 साला जो व्यवस्था थी ये इसी के समय। और एक 10 साला बंदोबस्त वो अलग चीज है, वो तो 10 साला बंदोबस्त वो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, नहीं वो लगा दें आप लोग। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। दूसरी चीज कि इसी के समय, लॉर्ड रिपन के समय, यानी कि कहा जाए कि कुछ लोगों ने ये सोच लिया था कि अब लॉर्ड रिपन को यहाँ से हटाया जाए, अंग्रेजों ने सोचा। तो इसके समय यानी कि एक एक्ट बनता है, एक एक्ट बना और उसी के तहत इसको यहाँ से हटा दिया। और दूसरी चीज आर्म्स एक्ट कई बार बना कि आर्म्स एक्ट को समाप्त किसने किया था? तो आर्म्स एक्ट इसी ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, आर्म्स एक्ट किसने समाप्त किया? तो तुरंत लगाना, लॉर्ड रिपन ने आर्म्स एक्ट समाप्त किया। और हंटर कमीशन यानी कि 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में, देखो हंटर कमीशन, डब्ल्यू यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि डब्ल्यू हंटर के सहयोग से हंटर कमीशन बना था। हंटर कमीशन, जो हंटर कमीशन का संबंध था ये किससे था? तो शिक्षा से था। ठीक है, तो ये प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ यानी कि उस शिक्षा पर भी बात करता है, तो प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा बढ़ावा दिया। कहा गया कि अगर जड़ मजबूत है तो पेड़ अपने आप मजबूत रहेगा, जड़ मजबूत होनी चाहिए। तो इस वजह से प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया था। तो ये डब्ल्यू हंटर के सहयोग से गठन हुआ था, तो ये चीज़ याद रखना। और इसके समय भी एक अकाल संहिता गठित हुई। अकाल संहिता 1883 में, 1883 में एक अकाल सहायता आयोग, अकाल सहायता आयोग इसके समय भी बना था। ठीक है, तो ये 1883 में बना। ठीक, तो ये भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है। और 1884 में इलवर्ड बिल, जो इलवर्ड बिल 1884 में आया, इसी के कारण ये चला गया था। 1884 में एक इलवर्ड बिल आया और उसी कारण इसने अपना रिजाइन, अपना त्याग पत्र देकर कहाँ जाना पड़ता है? ब्रिटेन, यानी कि अपने लंदन फिर चले गए ये ब्रिटेन। वास्तव में ब्रिटेन जब चला था, ऐसा महान व्यक्ति जो भारत के लिए जीता हो, भारत के लिए मरता हो, भारत के लिए कार्य करता हो, ऐसे महान पुरुष सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि ऐसे महान पुरुष अगर भारत को मिल गए होते तो भारत वास्तव में जिस दुर्दशा में पहुंच गया था ये कभी नहीं होता। ठीक है, और वास्तव में इसके समय कभी गुलामी जैसी जो लोगों को देखने को मिल रहा था, ऐसी चीज़ें नहीं रह गई थी, क्योंकि बहुत लोग क्या थे, यहाँ पर खुशहाल थे,
यानी कोई कठोर नियम नहीं थे। जिस तरीके से अन्य जितने गवर्नर हैं, तो 1844 धारा, यानी कि एक 1944 धारा जिसे नहीं लगती है, तो वही 144 1944 नहीं, सॉरी 144 धारा वाली जो घटना नहीं है कि 4 लोग एक साथ नहीं रह सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं, और तुरंत उठा के जेल में डाल दो। तो उस तरीके से उस समय ये व्यवस्थाएं कर रखी थी अंग्रेजों ने। लेकिन वास्तव में एक ऐसा अंग्रेज आया जिसने भारत की दुर्दशा पर वास्तव में बहुत अच्छे कार्य किए, यानी कि उनके हित में कार्य किए, उनके लिए यानी कि रोजगार खोजे, रोजगार दिए। तो ऐसा कार्य करने वाला लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन ने ही यानी कि स्थानीय स्वशासन का जनक, यानी कि देख लेना यही है, देखो स्थानीय स्वशासन का जनक, स्वशासन का जनक यही था। ठीक है, यानी कि नगर पालिका का चुनाव इसी के समय हुए। 1881 वाली ये जनगणना जरूर याद रखना, इसी के समय स्थायी। तो ऐसे ये महान पुरुष थे। ठीक है, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उसको भी समाप्त कर दिया था। ठीक, जो एज थी उसको घटाकर पुनः इन्होंने क्या किया था, 21 वर्ष कर दिया। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने किया। ठीक, तो ये चीज़ें इनसे पूछी जाती हैं। फिर इसके बाद लॉर्ड एल्गिन आता है। लॉर्ड एल्गिन, देखो ये लॉर्ड एल्गिन से, अब इसके पहले आते हैं लॉर्ड डफरिन आते हैं, अभी एल्गिन नहीं, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन यानी कि 1884 से 88। लॉर्ड डफरिन बहुत गवर्नर हैं भाई, लॉर्ड डफरिन। तो ये 1884, देखो 1884 से 88 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक, अब इसके समय देखो क्या क्वेश्चन बनता है, ये चीज एक तो देखो यहाँ याद रखना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं के समय हुई थी। इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। दूसरी चीज, इन्हीं के समय कांग्रेस, यानी कांग्रेस जो है पार्टी का गठन, कांग्रेस पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी गठन, कांग्रेस अधिवेशन जितने हुए इन्हीं के समय हुए। ठीक, यानी कि इस समय इन्हीं की देन थी कि कांग्रेस का गठन हुआ, कांग्रेस पार्टी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इन्हीं के समय हुई। देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यहाँ पूरा लिखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन इन्हीं के समय हुआ। ठीक, का गठन इन्हीं के समय हुआ था। दूसरी चीज, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना था। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। 1887 में ये विश्वविद्यालय बना और 1885 में इसकी स्थापना कांग्रेस की हुई थी। ठीक है, तो इसके मैंने बताए थे अधिवेशन, कितने अधिवेशन हुए, सब चीज़ ये मैंने एक दिन बताया था आपको, सब रटा दिया था। तो ये चीज़ याद रखना। फिर इसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94। लॉर्ड लैंसडाउन, देखो लॉर्ड लैंसडाउन के समय एक आध क्वेश्चन बनता है। 1888 से 94, 1888 से 94, यानी कि 1888 से 94 लॉर्ड लैंसडाउन बने। तो लॉर्ड लैंसडाउन ने क्या क्या किया है, बस इनके एक दो चीज़ें याद रखना कि 1891 में द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ। द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम किसके समय पारित हुआ, पहला रिपन के समय, और दूसरा फैक्ट्री अधिनियम किसके समय पारित हुआ था, तो इन्हीं के समय हुआ। और ये किसके लिए था, तो स्त्रियों के लिए था। यानी कि वास्तव में स्त्रियों के लिए ये कहा गया कि इनको भी काम पर रखा जाए, रोजगार दिए जाए, और काम की सीमा भी तय की गई थी। ठीक है, तो स्त्रियों के लिए कार्य करने की एक सीमा निर्धारित कर दी गई कि इन्हें इतने समय तक कार्य करना होगा, और
रात तक कारखानों में कार्य करने की रोक लगा दी थी। अब यहाँ पर रात में जो कारखाने थे, रात में वो स्त्रियों के लिए तो रोक लगा दी गई कि रात में स्त्रियां कार्य नहीं करेंगी, मतलब कारखानों में। ठीक है, तो ये चीज़। दूसरा फैक्ट्री एक्ट इसी के समय बना, लॉर्ड लैंसडाउन के समय। तो लॉर्ड लैंसडाउन कई बार पूछा गया है। और दूसरी 1852 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ था। इसी के समय भारतीय परिषद अधिनियम इसी के समय पारित हो गया। ठीक है, तो यह भी पूछा गया है कि भारतीय परिषद अधिनियम किसके समय पारित हुआ, तो तुरंत लगाएं लॉर्ड लैंसडाउन के। दूसरी चीज यहाँ पर एक कार्य कर दिया गया कि अब जो है विवाह की आयु जो है कन्या की 12 वर्ष होनी चाहिए। 12 वर्ष यहाँ विवाह की आयु, यहाँ पर विवाह की आयु कितनी रखी गई, 12 वर्ष। यानी कन्या की विवाह की आयु 12 वर्ष और लड़के की विवाह की आयु 14 वर्ष, ये किया गया था। ठीक है, तो 14 वर्ष ये लड़के की होगी और ये कन्या की विवाह की आयु होगी। ठीक है, तो ये भी इनने एक नियम पारित करवा दिया। तो ये पूछा जाता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। 1893 में अफगानिस्तान के बीच एक डूरंड रेखा खींची गई थी। लॉर्ड लैंसडाउन के समय 1894 में एक डूरंड रेखा खींची गई थी, डूरंड रेखा। तो भारत अफगानिस्तान के बीच, तो ये डूरंड रेखा भी याद रखना कि भारत अफगानिस्तान के बीच ये डूरंड लाइन खींची गई थी। ठीक है, तो ये भी चीज़ पूछ दी जाती है कभी कभी। फिर इसके बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, देखो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय से 1894 में 99 तक बैठा, ये 1894 से 99 तक बैठा था। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, तो ये चीज़ याद रखना, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय से भी प्रश्न बनते हैं। जैसे लॉर्ड एल्गिन से क्या क्या बना, इन्होंने घोषणा की थी कि भारत तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर राज करेंगे, ये लॉर्ड एल्गिन का था। इसने कहा था भारत को तलवार के बल पर हमने जीता है, तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर राज करेंगे। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये स्टेटमेंट इसी का था, याद रखना। ये स्टेटमेंट पूछ दिया जाता है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज, विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना इसी समय की थी। विवेकानंद ने स्वामी, ध्यान देना कि स्वामी विवेकानंद ने ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देखो यहाँ सही से इसको नोट करिए। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। रामकृष्ण मठ की स्थापना इन्हीं के समय हुई थी। ठीक, तो स्वामी विवेकानंद यानी कि देखो 1893 में कहाँ गए थे, तो शिकागो गए थे। कहाँ गए थे, शिकागो गए थे। और 1893 में गांधी कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, और 1893 में एनी बेसेंट जो थी, एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट कहाँ आई थी, तो भारत आई थी। तो ये चीज़ें याद रखना। ये 1803 में 3 घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और तीनों बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। 1857 में जेम्स लायर की अध्यक्षता में द्वितीय अकाल आयोग बना था। द्वितीय यानी कि जेम्स लायर, 1897 में जेम्स लायर के सहयोग से अकाल आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, अकाल आयोग का एक इसके समय भी गठन हुआ, तो ये भी पूछा जाता है। इसके बाद लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक
यानी कि लॉर्ड कर्जन जब बैठता है तो ध्यान देना कि जब लॉर्ड कर्जन बैठा तो कहा जाता है लॉर्ड कर्जन के बैठते ही भारत में पुरातत्व, देखो इसके समय क्या क्या हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। एक तो इसके समय पुरातत्व विभाग की नींव पड़ी थी। पुरातत्व विभाग की नींव किसके समय पड़ी? इसी के समय। और एक कारो पुरातत्व विभाग की नींव पड़ी इसी के समय। सर्वाधिक रेलवे का विस्तार हुआ था, सर्वाधिक रेलवे का विस्तार हुआ। रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। रेलवे बोर्ड का गठन किसके समय हुआ? 1904 में। तो तुरंत लगाएंगे लॉर्ड कर्जन के समय। इसके समय रेलवे बोर्ड का गठन भी हुआ था। अब लॉर्ड कर्जन के विषय में कहा जाता है कि वास्तव में ये औरंगजेब से भी कट्टर था। ये तो औरंगजेब से भी कट्टर निकला। 1902 में सर एड्यू फ्रेजर 1902 में सर एड्यू फ्रेजर के सहयोग से एक पुलिस आयोग का गठन हुआ। एक पुलिस आयोग का गठन हुआ। तो यह भी पूछा जाता है पुलिस आयोग का गठन किसके समय हुआ? तो इसी के समय ये लगाएंगे और ये कई बार पूछा जा चुका है। अब 1902 में सर थॉमस की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ जो सर थॉमस रैले यानी कि रैले आयोग। 1902 में रैले आयोग का गठन हुआ। ये संबंध किससे था? शिक्षा से, यानी कि हाई शिक्षा से इसका संबंध था, हायर एजुकेशन। तो रेलवे कमीशन यानी कि रेलवे शिक्षा आयोग का गठन हुआ। और कहा जाए कि 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी बना था। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके समय बना? तो इसी के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, यानी कि तुरंत लगाएंगे लॉर्ड कर्जन के समय बना था। ठीक है, तो यह भी चीज याद रखना। 1903 में सीआईडी की स्थापना हुई, यानी कि 1903 में सीआईडी विभाग की स्थापना किसके समय हुई थी? सीआईडी विभाग की स्थापना इसी के समय हुई। याद रखना कि सीआईडी विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। ठीक है, तो ये भी कई बार पूछा गया है। 1904 में सहकारिता आयोग का गठन हुआ। 1904 में देखो कई चीजें पूछी जाती। 1904 में सहकारिता विभाग का गठन हुआ। इसी के समय देखो 1904 में कई चीजें, सहकारिता विभाग बन गया, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन हो गया। 1904 में रेलवे बोर्ड का गठन, कम से कम 20 बार क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड का गठन हो गया। 1903 में सीआईडी की स्थापना हो गई। पुरातत्व विभाग की नींव इसी के समय पड़ी थी। ठीक, 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर के सहयोग से पुलिस विभाग का गठन हुआ। तो ये चीजें आप लोग याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हो गई। ठीक, बाद में इसका 1905 में रेलवे बोर्ड का नाम चेंज कर रेलवे बोर्ड गठन कर दिया, रेलवे बोर्ड कर दिया गया 1905 में। इसमें 1905 में बाद में रेलवे बोर्ड वो कर दिया, रेलवे बोर्ड मतलब रेलवे बोर्ड का विधिवत गठन हो गया। विधिवत गठन 1905 में कर दिया गया था इसके अंतिम समय में। तो लॉर्ड कर्जन के समय ये लॉर्ड कर्जन से हो गया। अब लॉर्ड कर्जन से इतने प्रश्न आप रखो। लॉर्ड मिंटो 1905 से 10, 1905 यानी कि लॉर्ड मिंटो 1905 से 10। देखो 1905 से 10 लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो अब 1905 से 10 बैठता है। ये मिंटो दूसरा है। ठीक, एक मिंटो अमृतसर की संध हुई थी रणजीत सिंह के समय, एक मिंटो वो याद रखना। और ये मिंटो सेकंड है, ये चीज याद रखना, गड़बड़ मत कर देना। और ये मैच में पूछा जाता है, मैचिंग में। ठीक है,
तो ढाका में नवाब सलीम उल्लाह द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। देखो ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। ठीक, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय हुई? तो लॉर्ड मिंटो के समय हुई थी। अब देखो स्थापना जो हुई है तो ये सलीम उल्लाह, नवाब सलीम उल्लाह थे। स्थापना जिसने की है तो नवाब सलीम उल्लाह खां थे। सलीम उल्लाह खां थे, तो ये चीज़ याद रखना। और दूसरा एक क्वेश्चन और इससे बन जाता है। देखो स्थापना तो इनने की, लेकिन मुस्लिम आयोग का अगर देखा जाए अध्यक्ष कौन था तो देखो वकाल मुल्क थे। वकाल मुल्क कौन थे? वकाल मुल्क, ठीक, ये अध्यक्ष थे। स्थापना तो उनने कर दे। अब देखो एक क्वेश्चन और बनता है इससे कि 1908 में मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन ढाका में हुआ था। 1908 में ढाका में मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था और अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। अब यहाँ अध्यक्ष कौन है? तो आगा खां थे। यहाँ आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। ये चीज याद रखना। 1908 में जो अधिवेशन हो रहा है इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान देना। फिर 1905 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बना था। इसी के समय 1905 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किसके समय बना? इसी के समय बना था। 1905 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसी के समय बना। और कहा जाए जब यहाँ पर ये बनता है तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अब यहीं पर क्या होता है कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत किसके समय हुई? तो लॉर्ड मिंटो के समय सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत, यानी कि फूट डालो राज करो, यानी कि ये चीजें आ गई जो करजन के समय था। करजन की तो यही लीला थी कि फूट डालो राज करो। अब मिंटो और आगे आ गए। अब ये भी इन्होंने किया कि इनके लिए सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत कर दी। अब इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1905। देखो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय से कई बार प्रश्न पूछा गया है। जैसे 1910 में 16 तक ये रहे, 1910 से 16 तक ये रहे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय से पूछा जाता है कि कलकत्ता से राजधानी जो है ट्रांसफर की थी, यानी कि ट्रांसफर किसने की थी? ठीक है, ट्रांसफर जो है राजधानी किसने की? देखो यहाँ पर याद रखना, अभी ये एक प्रश्न बहुत बनता है। जो राजधानी ट्रांसफर की थी कहाँ? नई दिल्ली। तो इन्हीं के समय हुई थी, याद रखना। 1912 में राजधानी ट्रांसफर होती, कलकत्ता बन जाती। 11 में बनी थी ट्रांसफर हुई, 12 में विधिवत बन गई थी। तो 1912 में राजधानी मतलब नई दिल्ली बन गई। कहाँ से? कलकत्ता से नई दिल्ली। इसी के समय राजधानी परिवर्तन होती है। दूसरी चीज, एक चीज और पूछी जाती है यहाँ पर कि देखो ध्यान देना से ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और मैरी भारत आए थे। जॉर्ज पंचम और मैरी, यानी कि उसकी पत्नी थी मैरी, जो 7 आए थे। पत्नी, ये कौन थे? पत और पत्नी, 7 आने वाले यही थे। तो ये चीज याद रखना कि बहुत पूछा जाता लॉर्ड
हार्डिंग द्वितीय का, ठीक है। इसके बाद यानी कि एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को, यानी कि इसी के समय 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार इसी के समय मतलब साहित्य में मिला। और याद रखना 1916 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो अंबिकाचरण मजूमदार यानी गांधी जी ने भाग लिया था। इस समय एक अधिवेशन हो रहा लखनऊ में, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, यह भी याद रखना, यह भी पूछा गया था। दूसरी चीज 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1914 में इसी के समय 1914 में प्रथम विश्व युद्ध किसके समय चालू हुआ, तो ये याद रखना उस समय कौन गवर्नर था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। तो इसके समय प्रथम विश्व युद्ध भी हो जाता है, ठीक। तो ये भी प्रश्न बना है। गांधी जी का भारत आगमन इसी के समय हुआ था, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, देखो गांधी का आगमन अगर देखा जाए तो 1915 में, और ये 9 जनवरी 1915 में, इसी के समय गांधी जी कहाँ से आए थे, तो दक्षिण अफ्रीका से आए। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी आ जाते हैं। अब दूसरी चीज गोपाल कृष्ण गोखले, ध्यान देना, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता दोनों लोगों की मृत्यु इन्हीं के शासनकाल में भी 1915 में इनकी मृत्यु भी, देखो ध्यान देना कि 16 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज याद रखना, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और दोनों यानी कि थोड़ा आगे पीछे दोनों की मृत्यु होती है। और गोपाल कृष्ण गोखले के विषय मैंने बताया कि राजनीतिक गुरु गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। तो ये चीज भी पूछी गई है। दूसरी चीज 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना इन्हीं के समय की थी। 1916 में बीएचयू की स्थापना अगर देखा जाए किस गवर्नर के समय हुई, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को लगा के आएंगे। किसको लगाएंगे, लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय के समय यानी कि स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। नोबेल पुरस्कार देखो भी मिल गया। अब बचा है आपका एक दिन का भी थोड़ा सा बचा है, और वो हम सोच रहे हैं कि अगले समय खत्म करवा दिया जाए। क्या टाइम हुआ देख लें, 7 बजा है, देखते हैं, अभी प्रयास करते हैं आज खत्म कर दिया जाए। थोड़ा सा बचा, कर दे कि ना करना, 5-10 मिनट। तो थोड़ा सा और बचा है, आप लोग थोड़ा सा और। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, अब देखो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, अब खत्म ही आज हो जाए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जब बैठे हैं, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के विषय में 1916 से 21 तक, ये कब बैठे, 1916 से 21 तक बैठते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के विषय में मैंने पहले भी बताया था आपको कि इसी समय 2 होम रूल लीग आंदोलन हुए थे। 2 होम रूल, देखो पहला होम रूल लीग आंदोलन, दूसरा होम रूल लीग आंदोलन किसके समय हुआ, देखो पहले का अगर पूछा जाए तब यहां पर तिलक लगाना, किसको लगाएंगे, तिलक। और दूसरे में एनी बेसेंट थी, ठीक, एनी बेसेंट। अब देखो ये पूछा जाए, पहला जब हुआ ये अप्रैल में हुआ था, और ये जो हुआ सितंबर में हुआ। और यहाँ पर ये स्वयं अध्यक्ष थी, ये जो स्वयं अध्यक्ष थी, और कहा जाए ये आयरलैंड की थी, कहाँ की थी, आयरलैंड की थी, ठीक। और यहाँ पर बैपिस्टा थे, बैपिस्टा,
वेबस्टर थे। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है। तो होम रूल लीग आंदोलन के विषय में याद रखना, तो ये कई बार पूछा गया है। दूसरा चीज कि रोलैक्ट एक्ट 1919 में रोलैक्ट एक्ट किसके समय पारित हुआ था? तो इन्हीं के समय 1919 में रोलैक्ट एक्ट किसके समय पारित हुआ? तो 1919 में रोलैक्ट एक्ट याद रखना कि इन्हीं के समय पारित हुआ था, बिना अपील, यानी कि बिना अपील और बिना वकील समझ, किसी को चाहे मतलब जेल में डाल सकते थे। तो रोलैक्ट एक्ट इन्हीं के समय पारित हुआ। और इन्हीं के समय 1919 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और कहा जाए जनरल ओ डायर ने आदेश दिया था। और जनरल डायर ने, यहाँ पे याद रखना कि जनरल डायर ने गोली चलाई थी। तो ऊधम सिंह ने किसको मारा था? जिसने ऑर्डर दिया था 1940 में ऊधम सिंह ने उसके घर जाके मारा, यानी कि ब्रिटेन में। उसने कहा था, देखो ऊधम सिंह ऐसे महान पुरुष जिन्होंने ये कहा था तुम्हारे घर में मारेंगे, हम भारत में नहीं मारेंगे, वो जाके ब्रिटेन में मारा था। तो याद रखना मित्रों, ऐसे महान पुरुष थे, ठीक है। यहाँ तो बात छोड़ो, उस समय जब उन लोगों का शासन था तब वहाँ घर में जाके मारा। तो ये चीज़ें कई बार पूछी गई हैं, आप लोग याद रखना। फिर 1920 में एमएन राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। 1920 में एमएन राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। ये चीज़ याद रखना, ये भी बहुत पूछा जाता है। फिर इसके बाद लॉर्ड रीडिंग। देखो लॉर्ड रीडिंग, पहली चीज़ तो हम बता दें, लॉर्ड रीडिंग अभी पूछा गया था 2-3 एग्जामों में। ये पहला ऐसा गवर्नर जो पादरी था, ठीक। और लॉर्ड रीडिंग जब बैठा तो ये 1921 से 26 तक, ये कब 1921 से 26 तक। अब देखो 1921 से 26 तक ये बैठता है। तो इसी के समय, यानी कि असहयोग आंदोलन इसी के समय शुरुआत हुई थी, असहयोग आंदोलन, ठीक। और कहा जाए 1921 में जब असहयोग आंदोलन हो रहा था तो उसी समय चोरी चोरा कांड घटना इसी के समय होती है। चोरी चोरा कांड घटना इसी के समय गोरखपुर में हुई थी। ये चीज़ याद रखना, गोरखपुर में जो घटना भई चोरी चोरा, तो ये 1922 में हुई थी। कब हुई? तो 1922 में चोरी चोरा कांड घटना जब हुई है तो लॉर्ड रीडिंग था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, कई बार पूछा भी गया। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। इसी के समय स्वराज पार्टी, यानी कि स्वराज पार्टी का गठन CR दास ने किया था। CR दास ये सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। और कौन सहयोग में था? मोतीलाल नेहरू, ये सचिव थे, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना, ये हो गया। और इसके बाद आते हैं लॉर्ड इरविन जो है, इसके विषय में थोड़ा सा देख लीजिए। ये भी लॉर्ड इरविन, जब लॉर्ड इरविन बैठता है गद्दी पर तो 1926 से 31 तक ये बैठा गद्दी पर, ठीक। तो 1925 में एक कांग्रेस अधिवेशन होता है। इसमें पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष 1925 में कौन बनी थी? तो याद रखना कि वास्तव में पहली, अब देखो सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और ये राज्यपाल भी थी। तो सरोजिनी नायडू को याद रखना कि राज्यपाल उस समय कोई इसके पहले भारत नहीं बना था। जैसे सुचेता कृपलानी
उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सीएम बनी थी। और ये जो है क्या बनी, तो पहली महिला राज्यपाल बनी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला जो भारतीय थी वो अध्यक्ष बनी। अभी इसके पहले भारतीय नहीं, एनी बेसेंट आयरलैंड की थी, ठीक है। तो ये चीज हुई लॉर्ड इरविन के समय। 1928 में इसी के समय साइमन कमीशन आया, ये बहुत पूछा जाता। 1928 में साइमन कमीशन किसके समय आया, तो तुरंत लॉर्ड इरविन को लगाएंगे। साइमन कमीशन भारत आया था, कमीशन भारत आया। और यही साइमन कमीशन का विरोध कर रहे तो गो बैक साइमन, गो बैक साइमन कमीशन का नारा दिया किसने, लाला लाजपत राय ने। और कहा जाए लाहौर में यानी कि विरोध जब कर रहे तो लाठी चार्ज हुआ और उसमें घायल हो जाते हैं, बाद में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, उसमें एक लोग थे लाला लाजपत राय, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज याद रखना। दूसरी चीज 1929 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, इसी के समय में 1929 में नेहरू रिपोर्ट, यानी कि नेहरू रिपोर्ट किसके समय तैयार हुई, तो इन्हीं के समय। और एक चीज 1931 में कराची अधिवेशन, यानी कराची अधिवेशन होता है, यहीं पर लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच एक समझौता होता है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि गांधी मर सकते हैं, गांधीवाद जिंदा रहेगा, ठीक। तो ये चीज याद रखना। फिर इसके बाद यानी कि एक क्वेश्चन और बनता है, 1929 में लाहौर में अधिवेशन इन्हीं के समय हुआ था। 1929 में लाहौर में अधिवेशन जब होता है तो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होते हैं। और ये कहा जाए पूर्ण स्वराज प्रस्ताव इन्हीं के समय पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किसके समय पारित हुआ, तो तुरंत लॉर्ड इरविन को लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज याद, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन याद रखना, लॉर्ड विलिंगटन, विलिंगटन। अब लॉर्ड विलिंगटन के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए कि लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 36 तक, 1931 से 36 तक ये बैठते हैं, ठीक। अब ये जब बैठे हैं लॉर्ड विलिंगटन, तो यानी कि प्रधानमंत्री जो ब्रिटिश का प्रधान में मैकडोनाल्ड था। अब मैकडोनाल्ड जो था पीएम थे कहाँ के, ब्रिटेन के। ब्रिटेन का पीएम कौन था, तो लॉर्ड में ये थे। और इसी समय पूना समझौता होता है, यानी कि पूना समझौता किसके समय होता है, तो ये लॉर्ड विलिंगटन था। और पूना समझौता होता है गांधी और अंबेडकर के बीच, अंबेडकर के बीच पूना समझौता होता है, ये भी याद रखना। तो कई बार ये पूछा गया है, पूना समझौता जो हुआ था गवर्नर कौन था, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो इनके विषय में पूछा गया है। दूसरी चीज़ 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र, 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो छात्र थे रहमत अली, इन्होंने पाकिस्तान शब्द दिया था। पाकिस्तान शब्द किसने दिया, इन्होंने दिया था, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखना, लॉर्ड विलिंगटन वाला। और दूसरी चीज़ 20 अप्रैल और कहा जाए 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने घोषणा की थी कि 30 जनवरी उन्हें भारत सत्ता सौंप देंगे। यानी कि 20 फरवरी 20 अप्रैल 1847 को घोषणा की थी कि हम ये भारत को सत्ता सौंप देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इटली ने ये घोषणा की थी, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना। और दूसरी चीज़ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे कि 30 जनवरी 1948 तक भारतीयों को हम सत्ता सौंप देंगे। लीडिंग देखो इटली ने कहा था कि हम जो भारतीयों को है सत्ता सौंप देंगे 30 जनवरी 1948 को। कब?
30 जनवरी 1948 को सौंपेंगे, ये घोषणा की गई थी इस समय। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो 1947 में हम लोग 15 अगस्त 1947 से ही आज़ाद हो गए, पहले हो गए थे। ठीक है, तो ये चीज़। अब एक और बचे हैं, वो आप लोग सब लोग जान रहे हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। देखो लॉर्ड माउंटबेटन अब यहाँ से देखो प्रश्न बनते हैं कई, वो हम बता दे रहे हैं। लॉर्ड माउंटबेटन से कैसे 1947 से 48, 1947 से 48। देखो लॉर्ड माउंटबेटन जो है, इसके समय आएगा कि स्वतंत्र भारत का, देखो ध्यान देना, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तब हम लगाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। और यही शब्द आता कि स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तब सी राजगोपालाचारी। ये गोपालाचारी ये अंतिम थे। ठीक, तो ये चीज याद रखना। और दूसरी चीज, एक क्वेश्चन और यहां से बनता है कि 15 अगस्त 1947 का इन्होंने भारत स्वतंत्र हो गया था। अब एक क्वेश्चन जैसे ये भी बना है, जैसे कि आप लोग गलत कर देते हैं कि स्वतंत्र शब्द अगर हटा दिया जाए यहाँ पर और भारत का अंतिम गवर्नर पूछ दिया जाता, तब यहाँ पर क्या लगाते हम, तो लॉर्ड कैनिंग लगाते, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, स्वतंत्र का हटा देते हैं। अगर स्वतंत्र है तब तो सी राजगोपाल, तब तो लॉर्ड माउंटबेटन, और अंतिम जो थे भारतीय, ये अंतिम बने थे सी राजगोपालाचारी। ठीक, तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर सी राजगोपालाचारी 1948 से 50 तक ये रहे। ठीक है, तो कुल मिला के गवर्नर वाला पोर्शन समाप्त हो गया। और मैं आशा करता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर ईमानदारी से आप लोग वास्तव में इसको अगर करेंगे तो ये समझ लो कि गवर्नर से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। और अगला हमारा अभियान जारी है और जारी रहेगा जब तक आप लोगों को सफलता नहीं मिलेगी। एग्ज़ाम नज़दीक है, आप लोग लगे रहिए। अगली क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी, वो आपको घोषणा करेंगे। जैसे कि भारतीय प्रेस, और कहा जाए प्रेस के बाद हम लोग चलेंगे धार्मिक आंदोलन। वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, जितने लोग हैं उस पर भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, वहाँ पे भी हम लोग चालू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में पुनः फिर।